5 लाख पार। अब सारे भाजपाई एक दूसरे से कान में पूछते हैं जीत जाएंगे। ये हालात पैदा हो गई, एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं, एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्थितियां बन गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में जहां अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली में कई नुक्कड़ सभाएं की, वहीं ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव बहडाला में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो बीजेपी के लोग हमीरपुर सीट पर 5 लाख से जीत का दावा कर रहे थे, वही लोग आज एक दूसरे के कान में पूछते फिर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जीत तो जाएंगे ना। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सतपाल रायजादा बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को पटकनी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। सारे मिलकर बोले श्री मुकेश जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना के एक बार भी मेरे साथ बोले श्री सतपाल। तो ज्यादा सब अनुराग ठाकुर जी भी जो है 15-16 साल हो गए। आपने दोस्तों कभी सुना कि इन लोगों ने बात की हो कि ऊना में हवाई अड्डा बनेगा? वोटें आप ऊना से लेते हो और जो है खेल के स्टेडियम जाके आप धर्मशाला में बनाते हो। ऊना में हवाई अड्डे की बात किसने करनी है? सांसद ने करनी है। शिमला स्मार्ट सिटी बन गया, धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन गया। क्या कभी आपने सुना कि ऊना स्मार्ट सिटी बनेगा? दोस्तों सोचते हैं कि वोट तो पड़ ही जाता है, आराम से लोग वोट डाल देते हैं, कोई ना कोई बहाने से वोट पड़ जाता है। लेकिन इस बार जो है इस दफा उन लोगों को पता लग रहा है कि होने क्या जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन जिस दिन मीटिंग की थी, पहले दिन जिस दिन रण में उतरे थे, तो कह रहे थे अब की बार 5 लाख पार। भी नाले थे, आ रही ना। आप उसमें आपने सुना होगा बड़ी भारी ऐसी 5 लाख पार। अब सारे भाजपाई एक दूसरे से कान में पूछते हैं जीत जाएंगे। ये हालात पैदा हो गई, एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं, एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्थितियां बन गई। इन्होंने फाइनेंशियल तौर पे हमारी सरकार को परेशान किया। कर्ज की लिमिट हमारी 11,000 करोड़ से घटा के 6,000 करोड़ रुपए कर दी। विदेशी फंडिंग का जो पैसा इन्होंने हमारा रोक दिया। हमारा पैसा जो ओपीएस का 9,000 करोड़ दिल्ली पड़ा हुआ है वो देने से इनकार कर दिया। जीएसटी की कंपनसेशन जो है हमें मिलनी थी वो देने से इनकार कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 11,000 करोड़ मिलती थी वो हमें 3,000 करोड़ रुपए दी। हर तरह से जो है इन्होंने हमारी आर्म ट्विस्टिंग की, लेकिन इसके बावजूद हम 1 तारीख को प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं। इसके बावजूद हम तनख्वाह दे रहे हैं। और हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, वो स्कीम लागू की जब मोदी जी ने इनकार कर दिया पेंशन नहीं दी जा सकती, जयराम ने इनकार कर दिया पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने कहा हम देंगे।